क्या आप जानते हैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हम बिस्तरी करना किससे सीखा? दुनिया की इब्तिदा में इंसान की नस्ल कैसे आगे बढ़ी? क्या हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम ने 20 बार हमल ठहराए और 40 बच्चों को जन्म दिया? और क्या हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे ने अपनी बहन से शादी की और क्या यही अमल इंसानी नस्ल की बुनियाद बना? सबसे हैरान कुन सवाल आज हम कुरान और हदीस की रोशनी में इन सब सवालात की हकीकत जानेंगे और तारीख के पर्दे उठाकर आपको एक ऐसी दुनिया दिखाएंगे जो आपने कभी सोची भी ना होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं जमील अहमद जामी। प्यारे दोस्तों, सोचिए दुनिया के आगाज में जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को जमीन पर उतारा गया तो इंसानी नस्ल का आगाज कैसे हुआ? एक ऐसे वक्त में जब कोई रहनुमाई मौजूद ना थी, इंसान को जिंदगी के बुनियादी उमूर का इल्म कैसे हासिल हुआ? क्या आप जानते हैं कि मियाँ बीवी के ताल्लुकात, अज़दवाजी ताल्लुकात का पहला तरीका कैसे सामने आया? उसका इलाही हुक्म क्या था? और बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम ने कितनी बार हमल ठहराए और कितने बच्चों को जन्म दिया, जबकि उस वक्त नस्ल इंसानी का वजूद उनकी ज़ात से वाबस्ता था। सबसे हैरान कुन सवाल यह है कि क्या वाकई हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे ने अपनी बहन से शादी की और क्या यह अमल ही इंसानी नस्ल की बुनियाद बना, जिस पर आजकल के अखलाकी मयारात की रोशनी में सवाल उठाए जाते हैं? इन तमाम सवालों की असल हकीकत क्या है और इनके पीछे छुपे इलाही राज क्या हैं? आज की इस वीडियो में हम कुरान और हदीस की रोशनी में मोतबर तारीखी और तफसीली रिवायात के गहरे मुताले के बाद इन सब सवालात के तफसीली जवाबात तलाश करेंगे। ये वीडियो न सिर्फ आपके इल्म में गहरा इजाफा करेगी बल्कि आपको इंसानियत की इब्तिदा, उसकी आजमाइशों और अल्लाह ताला की हिकमत के बारे में हैरत और ईमान की एक नई दुनिया में ले जाएगी, जहां हर कदम पर रब की हिकमत और इंसान की आजिज़ी का दर्स पिन्हा है। ये कैसी तारीखी दास्तान है जो वक्त के पर्दों में छुपी हुई थी, मगर आज हम इसे आपके सामने खोलने जा रहे हैं। हिस्सा अव्वल, तख्लीक आदम अलैहिस्सलाम का इलाही मंसूबा। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपके इल्म में होगा कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया में इंसान की तख्लीक से पहले जिन्नात को आबाद किया। इन जिन्नात को ज़मीन पर एक ख़ास मुद्दत के लिए बसाया गया ताकि वो अल्लाह की इबादत करें और उसके अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। मगर बदकिस्मती से जिन्नात ने अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया और ज़मीन पर फसाद और खून रेजी शुरू कर दी और उनकी ये सरकशी इस कदर बढ़ गई कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों की अफवाज को हुक्म दिया कि वो ज़मीन पर जाएं और जिन्नात के फसाद को ख़त्म करें। फरिश्तों ने अल्लाह के हुक्म की तामील करते हुए जिन्नात को समंदरों में धकेल दिया और ज़मीन को उनके फसाद से पाक किया। इस तरह ज़मीन को एक नई मखलूक के लिए तैयार किया गया जो अल्लाह की खिलाफत का बोझ उठाने वाली थी, और ये राह हमवार हुई इंसान की आमद के लिए, जिसे ज़मीन का असल वारिस और अल्लाह का नाइब बनना था। कुरान करीम में अल्लाह ताला इस अजीम कहानी का आगाज अपने फरिश्तों के दरमियान होने वाली एक नूरानी गुफ्तगू से करते हैं। अल्लाह ताला ने ज़मीन में अपना खलीफा यानी फरिश्तों से मुखातिब होकर फरमाया, जो नाइब बनाने वाला हूं, हमेशा अल्लाह की तस्बीह और तकदीस में मसरूफ रहते हैं और गुनाहों से पाक होते हैं। ये सुनकर फरिश्ते हैरान होकर बोले, ए अल्लाह, क्या तू जमीन में ऐसी मखलूक बनाना चाहता है जो फसाद फैलाए और खून बहाए, जबकि हम तो तेरी हमद के साथ तेरी पाकी बयान करते हैं और तेरी अजमत का इकरार करते हैं। फरिश्तों का ये सवाल दरअसल इल्म गैब पर मबनी नहीं था, बल्कि जिन्नात के साबिक़ा तजर्बे और इंसान की फितरत में शामिल आज़ादी इरादे के इदराक पर मबनी था। अल्लाह ताला ने जवाब दिया, मैं जो कुछ जानता हूं वो तुम नहीं जानते। जवाब मिला, अल्लाह की लामहदूद हिकमत और इल्म गैब का इजहार था, जिसका मतलब था कि इंसान की तख्लीक के पीछे ऐसे गहरे मकासिद हैं जो फरिश्तों की समझ से बालातर हैं। मिट्टी की तख्लीक और रूह का फूंका जाना। इस इलाही फैसले के बाद अल्लाह ताला ने खनखनाती मिट्टी से एक पुतला बनाने का हुक्म दिया। ये मिट्टी मुख्तलिफ रंगों की थी जो जमीन के मुख्तलिफ खित्तों से लाई गई थी। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बनाने का फैसला किया तो फरिश्तों को जमीन से मिट्टी लाने का हुक्म हुआ। पहले हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम और फिर हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम गए, मगर जमीन ने अपनी फितरी वाबस्तगी की बिना पर कहा कि वो अल्लाह की पनाह में आती है कि इसमें से कुछ कम किया जाए या इसे नुकसान पहुंचाया जाए। दोनों फरिश्ते अल्लाह पाक को जमीन की गुजारिश बताते हैं। आखिर में हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम को भेजा गया और जब जमीन ने वही बात दोहराई तो हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि वो भी अल्लाह की पनाह मांगते हैं कि उसके दिए हुए हुक्म की नाफरमानी करें। यूं वो जमीन के मुख्तलिफ हिस्सों से मुख्तलिफ रंगों की मिट्टी लाए। ये मिट्टी सफेद, सुर्ख, सियाह और दीगर रंगों पर मुश्तमिल थी, जिससे इंसान की रंगत और खसाइल में तनु आया। इस मुख्तलिफ रंग की मिट्टी से इंसान की तख्लीक दरअसल आज के दौर में जात पात, रंग व नस्ल और कौमियत के बनाए हुए उसूलों की सख्त नफी करती है
और इस बात की गवाही देती है कि तुम में अल्लाह के नजदीक वो है जो सबसे ज्यादा तकवे वाला और परहेजगार है, न कि किसी खास रंग या नस्ल से ताल्लुक रखने वाला। बाज रिवायात में आता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम का वो पुतला काफी अरसे तक बेजान पड़ा रहा। उस दौरान इब्लीस जो जिन्नात में से था और अपनी कसरत इबादत के बाइस फरिश्तों के दरमियान रहता था, वहां से गुजरता, वो उस पुतले को देखता और तंज़ी अंदाज में कहता, तुम्हें एक अजीम काम के लिए पैदा किया गया है। इसे ये तकब्बुर था कि वो आग से बना है और मिट्टी से बने इस पुतले से अफजल है। फिर खालिक के कायनात ने इंसान का पुतला मुकम्मल कर लिया और उसमें अपनी कुदरत से रूह फूंक दी। रूह के दाखिल होते ही हजरत आदम अलैहिस्सलाम में जिंदगी की रमक आई और आपने होश संभाला। जब रूह पूरे जिस्म में फैल गई तो आपको फौरन एक छींक आई। फरिश्तों ने उस लम्हे आपसे कहा, कहो अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फौरन अल्लाह का शुक्र अदा किया। आपके अल्हम्दुलिल्लाह कहने पर अल्लाह ताला ने जवाब दिया, तुम पर अल्लाह का रहम हो। मकालमा इंसान को उसके पैदाइश के पहले ही लम्हे दो अहम सबक सिखाया गया। पहला ये कि जिंदगी में जब भी कोई नाखुशगवार कैफियत या आजमाइश आए, जैसे छींक एक नाखुशगवार कैफियत होती है, तो उसके जवाब में सब्र के साथ अल्लाह की तारीफ और शुक्रगुजारी का रवैया अपनाना चाहिए। ये इंसान को हर हाल में अल्लाह पर भरोसा रखने का दर्स देता है। आदम अलैहिस्सलाम का इम्तहान और इब्लीस का तकब्बुर। दूसरा सबक यह है कि दूसरों के साथ कैसे ताल्लुक रखना है। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो जाकर फरिश्तों से मिलें। फरिश्तों ने आपको देखते ही प्यार से कहा, अस्सलाम वालेकुम, यानी तुम पर सलामती हो। इस पर अल्लाह पाक ने फरमाया, ए आदम, ये आज सिर्फ तुम्हारा तोहफा है, यानी ये तुम्हारी नस्ल का तोहफा है। इसी तरह बनी आदम को सिखा दिया गया कि तुम जमीन पर अमन और सलामती फैलाने के लिए भेजे गए हो, इसलिए तुम्हारी गुफ्तगू का आगाज और तुम्हारा आपसी तारुफ हमेशा सलामती और मोहब्बत पर मबनी होना चाहिए। ये इस्लामी मुआशरत का बुनियादी उसूल बन गया। इसके बाद अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को कायनात की तमाम अशिया के नाम सिखा दिए। ये एक ऐसा इल्म था जो फरिश्तों के पास भी नहीं था। फिर अल्लाह ताला ने फरिश्तों के सामने उन चीज़ों को हाजिर किया और उनसे नाम पूछे गए। फरिश्ते आजी से कहने लगे, ऐ पाक रब, तू पाक है, इसके बारे में हमारा कोई इल्म नहीं, हमें तो बस इतना ही मालूम है जितना इल्म तूने हमें अता किया। इस पर अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पूछा तो आपने फौरन तमाम अशिया के नाम बता दिए। ये देखकर बारी ताला ने फरिश्तों से मुखातिब होकर फरमाया, क्या मैंने नहीं कहा था कि मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। ये मुकालमा इंसान की फजीलत और उसके इल्म की बरतरी को जाहिर करता है। आदम अलैहिस्सलाम के सामने अल्लाह ताला ने तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया कि वो सजदा करें, तो तमाम फरिश्ते बिला चूं चरा सजदे में गिर पड़े, सिवाय इब्लीस के। इब्लीस जिन्नात में से था और अपने ज़ुहद और इबादत की वजह से फरिश्तों में शामिल हो चुका था, मगर उसके दिल में गुरूर और तकब्बुर छुपा हुआ था। उसकी सरकश हरकत पर अल्लाह ताला ने इब्लीस से पूछा, तुम्हें सजदा ना करने से किस चीज ने रोका है? तो वो मलून अपने तकब्बुर को जाहिर करते हुए कहने लगा, मैं इंसान से बेहतर हूँ, तूने मुझे आग से बनाया और इस इंसान को मिट्टी से। उसके तकब्बुर और नाफरमानी ने उसके तमाम किए कराए पर पानी फेर दिया और उसे उसके बुलंद रुतबे से हटाकर दरबार इलाही से हमेशा के लिए निकाल दिया। अल्लाह का हुक्म हुआ, तो उतर यहाँ से, तो इस काबिल नहीं कि तकब्बुर करे। तो वो मलून रोज़े क़यामत तक की मोहलत यानी जिंदगी मांगता है जो उसे दे दी जाती। फिर वो अपनी मोहलत मांगने की वजह बताते हुए कहता है, चूंकि तूने मुझे गुमराह किया है, मैं भी लोगों के लिए सीधी राह पर बैठूंगा और फिर उनके सामने से, उनके पीछे से, उनके दाएं से, उनके बाएं से आऊंगा और तू उनमें से अक्सर को शुक्रगुजार नहीं पाएगा। यूं शैतान को अल्लाह के दरबार से निकाल दिया गया और उसने इंसानियत को गुमराह करने का तहैया कर लिया। अहद अलसत और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम की तख्लीक। और इधर हक़ ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के नस्ल से आने वाले तमाम बनी नौ इंसानों की रूह को जमा करके उनसे एक अजीम अहद लिया। कहा जाता है कि अल्लाह ताला ने उन रूहों से पूछा, अहद अलसत, जिसे हम सब ने एक ज़बान होकर, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? क्यों नहीं, बेशक तू ही हमारा रब है। हमने इस सवाल का जवाब दिया, यह अहद हमारी फितरत में गुंधा हुआ है और हर बात पर गवाह है। इंसान की रूह इस बात की गवाह है कि अल्लाह ही उसका खालिक और रब है। उस वक्त हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तमाम इंसानों की रूहों को देखते हैं और उन्हें आने वाले अंबिया पैगंबरों की रूहें अलग से नूरानी चमकती हुई नजर आती हैं, मगर आपको इस बात पर हैरानी होती है कि तमाम इंसान एक जैसे नहीं, उनके रंग, रूप और नस्ली ताल्लुकात में फ़र्क है। आप अल्लाह ताला से पूछते हैं, ए अल्लाह, तूने सबको यकसा क्यों नहीं बनाया? जवाब आता है, क्योंकि मुझे अपने बंदों की तरफ से शुक्रगुजारी बहुत पसंद है। यानी ये तनो इसलिए ताकि इंसान मुख्तलिफ सूरतों में अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करें। जन्नत में कुछ अर्सा क़याम के बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को एक गहरा अकेलापन महसूस होने लगा। फरिश्ते तो हरदम रब की सना और इबादत में मशगूल होते थे, मगर आपको अपनी ही जैसी किसी हस्ती की ज़रूरत महसूस हुई जिससे आप गुफ्तगू कर सकें, जिसके साथ करार पा सकें और जिससे दिली सुकून हासिल हो। एक दिन आप सोकर उठे तो आपके सामने एक अपनी ही हम नवा औरत को पाया जो उनकी पसली से पैदा की गई थी।
आपने हैरत से पूछा तुम कौन हो? वो कहने लगी औरत। फिर आपने पूछा तुम्हें क्यों पैदा किया गया है? ताकि तुम मेरे अंदर सुकून पाओ और मेरे साथ इत्मीनान हासिल करो। उसके बाद फरिश्तों ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पूछा, ए आदम, इस औरत का नाम क्या है? तो आपने कहा हव्वा, जिसका मतलब जानदार है। पूछा क्यों? तो आपने कहा क्योंकि ये एक जानदार चीज से तख्लीक हुई है, यानी ये एक जानदार की पसली से बनी है। इससे हमें यह अंदाजा होता है कि मर्द और औरत के जोड़े को पैदा करने का बुनियादी मकसद आपस में अमन, मोहब्बत और हम आहंगी के साथ एक दूसरे में सुकून और करार पाना है, न कि हरदम ताकत के हुसूल के लिए आपस में लड़ते रहना या एक दूसरे पर हुक्मरानी करना। ये रिश्ता मोहब्बत, रहमत और सुकून की बुनियाद पर कायम है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का हम बिस्तरी सीखना और मेहर की अदायगी। बल्कि दोस्तों यहाँ पर बात ये भी जान लीजिए कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हम बिस्तरी करना कैसे सीखा। इस हवाले से बाज रिवायात में है कि जब अल्लाह पाक ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया तो एक फरिश्ते को भेजा और उन्हें कुर्बत जमा यानी हम बिस्तरी करने का हुक्म दिया। चुनाचे आदम अलैहिस्सलाम ने हव्वा अलैहिस्सलाम के साथ कुर्बत की। उसके बाद हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ आदम अलैहिस्सलाम, ये तो बहुत अच्छा अमल है। ताहम इस रिवायत की सेहत के बारे में पुख्ता मालूमात नहीं मिलती और दीगर मोतबर रिवायात मुख्तलिफ अंदाज पेश करती हैं। बाद दीगर मोतबर रिवायात में है कि जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को शजर ममनुआ का फल खाने की वजह से ज़मीन पर उतारा तो वो एक तवील अरसे तक यानी काफ़ी अरसे तक एक दूसरे से जुदा रहे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इस गलती पर बहुत नादिम और गमगीन रहते और रोते रहते थे। उनके बहुत ज्यादा रोने और निदामत की वजह से एक दिन हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में उनकी सिफारिश की। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम के दिल में तौबा का तरीका डाला। चुनांचे आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में इंतहाई आजिज़ी और निदामत के साथ ये दुआ की जो कुरान में यूं बयान हुई है, ऐ हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया और अगर तू हमें माफ नहीं करेगा और हम पर रहम नहीं फरमाएगा तो हम यकीनन नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। सूरह आराफ आयत 23। दोस्तों, अल्लाह ताला ने उनकी तौबा को कबूल फरमा लिया। उसके बाद हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को खुशखबरी सुनाई और उन्हें मक्का मुकर्रमा ले गए, जहां आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के घर काबे की बुनियाद रखी और हजर अस्वद को नस्ब किया। मैदान अरफात में आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम की मुलाकात हुई, जहां वक्त और हालात की तब्दीली की वजह से वो दोनों एक दूसरे को पहचान न सके, क्योंकि उनके जिस्मानी खदुखाल जन्नत से जमीन पर आने के बाद बदल चुके थे और इंसानी जिस्मानी तकाजे जाहिर हो चुके थे। तब हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने दोनों का तारुफ करवाया। ये मकाम जबलुर रहमा, रहमत का पहाड़ कहलाता है, जहां आज भी हाजी जमा होते हैं। प्यारे दोस्तों, चूंकि जन्नत में आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा को कुर्बत करने से मना किया गया था, इसलिए जमीन पर आने के बाद वो एक दूसरे से अलहदा रहा करते थे। फिर एक दिन अल्लाह ताला ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि आदम अलैहिस्सलाम को हज़रत हव्वा के करीब होने और हम बिस्तरी के आदाब सिखाएं। लिहाजा हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ये आदाब सिखाए और अल्लाह के हुक्म पर अमल करते हुए उन्होंने हज़रत हव्वा से कुर्बत की। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को बताया कि उन्होंने अपनी बीवी को बहुत अच्छा पाया। इस वाक़े के बाद हज़रत हव्वा से नस्ल इंसानी का आगाज हुआ। प्यारे दोस्तों, एक रिवायत में यह भी आता है कि जब हज़रत हव्वा को पैदा किया गया तो आदम अलैहिस्सलाम ने उनकी तरफ माइल होना चाहा और मोहब्बत का हाथ बढ़ाने का इरादा फरमाया तो फरिश्तों ने कहा, ए आदम, ठहर जाओ, पहले मेहर अदा करो। आपने पूछा वो मेहर क्या होता है? फरिश्तों ने कहा, मेहर यह है कि तुम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद पढ़ो। एक रिवायत में है कि 3 दफा और एक में 70 मरतबा दुरूद पढ़ने का हुक्म दिया गया। इस मसले में इस बात पर इत्तफाक है। आदम अलैहिस्सलाम का महर यही था कि वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद पाक पढ़ें। आपने दुरूद पाक पढ़ा और फरिश्तों की गवाही से निकाह हुआ। इससे ये भी पता चलता है कि बेशक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर मौजूद चीज के लिए वसीला है, यहाँ तक कि आप अपने बाप आदम अलैहिस्सलाम का भी वसीला है। ये इस बात की भी दलील है कि नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत का आगाज बहुत पहले से था और आपका जिक्र मखलूक की इब्तिदा ही से हो रहा था। हिस्सा दोयम, शैतान का वसवसा और हुबूत आदम अलैहिस्सलाम। दोस्तों, यहाँ मजीद ये रिवायत भी जान लीजिए कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम 100 साल या 60 साल जन्नत में रहे। इस अरसे में दोनों पर जन्नत के किसी भी हिस्से में जाने पर कोई पाबंदी ना थी, सिवाय एक मखसूस दरख्त यानी शजरे ममनुआ के। शैतान, जिसे इब्लीस के नाम से जाना जाता था, उन दोनों का खुला दुश्मन बन चुका था और वो अपनी सजा और अल्लाह के दरबार से निकाले जाने का बदला लेने के लिए बेकरार था।
उसकी शदीद ख्वाहिश थी कि वो अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी करवाए और हजरत आदम और हव्वा को जन्नत से निकलवाए। चुनाचे शैतान ने इन दोनों के दिलों में वसवसे डालना शुरू किए ताकि इनकी शर्मगाहें जो एक दूसरे से पोशीदा थीं बेपर्दा हो जाएं। उन्होंने फरेब के साथ उनसे कहा, तुम्हारे रब ने तुम दोनों को इस दरख्त से इसलिए मना फरमाया कि कहीं ये फल खाकर तुम दोनों फरिश्ते ना हो जाओ और कहीं हमेशा जिंदा रहने वालों में से ना हो जाओ। सूरह आराफ आयत 20। शैतान ने उन्हें हमेशा की जिंदगी और फरिश्तों जैसा रुतबा हासिल करने का लालच दिया जो उनकी कमजोरी बन गया। शैतान की इन बातों ने हजरत हव्वा को सोचने पर मजबूर कर दिया क्योंकि वो फितरी तौर पर थोड़ी नर्म मिजाज और मुतासिर होने वाली थीं। फिर शैतान की मुसलसल और तवातुर के साथ की जाने वाली साजिशें रंग लाईं और उसने हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को ये फल खाने पर राजी कर लिया। एक दिन हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम ने आदम अलैहिस्सलाम से कहा, हमें शजरे ममनुआ का जरा सा हिस्सा तो खाकर देखें, आखिर वो राज क्या है जो अल्लाह ने इसे खाने से मना फरमाया। शुरू में तो आदम अलैहिस्सलाम इस पर कतई तैयार ना थे क्योंकि वो अल्लाह के हुक्म के बारे में बहुत मोहतात थे, लेकिन फिर हजरत हव्वा के मुसलसल इसरार पर वो भी राजी हो गए और उन्होंने फल को पूरी तरह चखा भी न था कि उनकी शर्मगाहें एक दूसरे पर जाहिर हो गईं। इस सूरत हाल पर दोनों बदहवासी और परेशानी में जन्नत के दरख्तों के पत्तों को तोड़ तोड़ कर अपना बदन छुपाने लगे। ये इंसान की फितरी हया और पर्दापोशी का आगाज था। अल्लाह ताला ने दोनों को पुकार कर फरमाया, क्या मैंने तुमको इस दरख्त का फल खाने से मना नहीं किया था और ये नहीं कहा था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। सूरह आराफ आयत 22। दोनों ने जब अल्लाह की पुकार सुनी तो मारे खौफ इलाही के कांप उठे। निहायत लाचारी और आजिज़ी से अपनी खता पर नादिम और शर्मिंदा होते हुए बारगाह खुदाबंदी में अर्ज किया, ऐ हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया। अगर तू हमें माफ नहीं करेगा और हम पर रहम नहीं फरमाएगा तो हम यकीनन नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। सूरह आराफ आयत 23। दोस्तों, अल्लाह ताला ने उनकी तौबा को कबूल फरमाया लेकिन अपनी हिकमत के मुताबिक उन्हें जमीन पर भेजने का फैसला किया। इसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया, अब तुम दोनों खास मुद्दत तक जमीन पर रहोगे जहां तुम एक दूसरे के दुश्मन होगे, यानी शैतान तुम्हारा दुश्मन होगा और वहां तुम्हें मरना है और फिर उसी में से यानी जमीन से तुम्हें दोबारा जिंदा किया जाएगा। चुनाचे दोनों को जमीन की तरफ रवाना कर दिया गया। जमीन पर आमद और हजरत हव्वा की विलादतें। रिवायत में है कि आदम अलैहिस्सलाम को हिंद मौजूदा भारत और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को जद्दा में उतारा गया। इब्लीस को बसरा से चंद मील के फासले पर बमस्ती नामी मकाम पर उतारा गया। हजरत सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को हिंद के मकाम पर उतारा गया तो उनके पास हजर अस्वद था जो जन्नत से उतरा था और जन्नत के दरख्तों के पत्तों की एक मुट्ठी भर थी। फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इन पत्तों को जमीन पर फैला दिया और ये खुशबूदार दरख्त उन पत्तों ही की पैदावार है। ये रिवायत जमीन पर जन्नत की खुशबू फैलाने की एक खूबसूरत तमसील है। हजरत इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास आए और गंदुम के साथ दाने लाए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने पूछा, ये क्या है? हजरत जिब्रील ने अर्ज किया, ये उस दरख्त का फल है जिससे आपको रोका गया था लेकिन आपने तनावुल कर लिया। अर्ज किया, इनको जमीन में बो दीजिए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने वो दाने बो दिए और वो दाने वजन में इस दुनिया के दानों से लाख दर्जे ज्यादा थे। वो दाने उगे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फसल काटी, फिर दानों को भूसे से जुदा किया, सफाई की, इसे पीसकर आटा गूंदा और रोटी पकाई। इस तरह जमीन पर मेहनत और मुशक्कत का आगाज हुआ और इंसान को अपनी रोजी कमाने का दर्स मिला। अब आते हैं उस सवाल की तरफ जो अक्सर पूछा जाता रहा है कि हजरत हव्वा कितनी बार हामला हुई और उन्होंने कितने बच्चों को जन्म दिया। रिवायात के मुताबिक हव्वा के बतन से हजरत आदम अलैहिस्सलाम की 40 औलादें हुई। हर बार एक लड़का और एक लड़की एक साथ पैदा होते थे, या बाज रिवायत के मुताबिक जोड़े की सूरत में। आपकी वफात हजरत आदम अलैहिस्सलाम के 1 साल बाद हुई और उन्हें हजरत आदम अलैहिस्सलाम के साथ ही दफन किया गया। हजरत हव्वा के दफन के बारे में मुख्तलिफ रिवायात हैं। बाज ने कहा कि हव्वा जद्दा में उतरी और वहीं पर दफन हुई और एक कौल के मुताबिक उसे इसीलिए जद्दा का नाम दिया गया। जद्दा या जदा यानी दादी से माखूज है। बाज तारीखी रिवायत के मुताबिक बीबी हव्वा मक्का मुकर्रमा में वाक़े कोह अबू कुबैस के गार और आदम अलैहिस्सलाम के साथ दफन हुई। इन तमाम वाक़यात में सच्चाई और हकीकत को तारीख के माहिरीन ही बेहतर बता सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के आखिर में ये भी जान लीजिए कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का आखिरी वक्त आया तो आपको जन्नती मेवे खाने की ख्वाहिश हुई। अपने फर्जंद से कहा, काबा मुअज़्ज़मा में जाओ और वहाँ दुआ करो, अल्लाह मेरी ये तमन्ना पूरी करे। आदम अलैहिस्सलाम के फर्जंद यह हुक्म पाकर वहाँ पहुँचे। उन्हें जिब्रील और दूसरे फरिश्ते मिले जिनसे उन्होंने आदम अलैहिस्सलाम की फरमाइश का जिक्र किया। फरिश्तों ने कहा, हमारे साथ आओ, हम जन्नत के मेवे अपने साथ लाए हैं। चुनाचे ये आदम अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे। हज़रत हव्वा इन फरिश्तों को देखकर डरने लगी और चाहा कि आदम अलैहिस्सलाम के दामन में छुप जाएं। उन्होंने फरमाया, हव्वा अब तुम मुझसे अलग रहो,
मेरे और रब के कासिद के दरमियान आड़ ना बनो। इस तरह फरिश्तों ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज कर ली। फरिश्तों ने आदम अलैहिस्सलाम के बेटों को कहा, जिस तरह हम तुम्हारे बाप को दफन करेंगे उसी तरह तुम फौत होने वाले लोगों को कफन दफन करना। जिब्रील अलैहिस्सलाम जन्नत की मौतर खुशबूदार और जन्नती जोड़े का कफन और जन्नती बेरी के कुछ पत्ते अपने साथ लाए। उनको खुद गुस्ल दिया, कफन पहनाया और खुशबू लगाई, और मलाइका उनका जिस्म मुबारक काबा में लाए और उन पर सारे फरिश्तों ने नमाज जनाजा अदा की, जिसमें हज़रत जिब्रील इमाम थे और सारे फरिश्ते मुक्तदी। इस नमाज में 4 तकबीरें कही गईं जैसे कि आज होती हैं। फिर मक्का मुअज़्ज़मा से 3 मील के फासले पर मकाम मिना में ले गए, जहां हाजी कुर्बानी करते हैं, और उसी जगह इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की। यहाँ वाज़ह रहे कि मिना और बैतुल्लाह की तामीर बाद में हुई। आदम का मिना में दफन होना एक रिवायत है। वहाँ मस्जिद खैफ के करीब कब्र खोदकर उनको दफन करके उनकी कब्र को ऊंट के कोहान की ढलवान बना दिया गया। हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम की कब्र जद्दा में है। बाज रिवायात के मुताबिक दोनों की कब्र हरम में तवाफ की जगह में है। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हज़रत आदम और हव्वा की तरह अल्लाह की फरमाबरदारी करने और अपनी गलती पर फौरन माफ़ी मांगने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। प्यारे दोस्तों, ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और इंसान की इब्तिदा के हवाले से अहम मालूमात आपके साथ शेयर की। अब हम आपसे जानना चाहते हैं कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी और क्या आपके जहन में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल के बारे में कोई और सवाल है। आप अपनी कीमती राय और ख्यालात कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। हमें आपके ख्यालात का इंतज़ार रहेगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में।